नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ छाछ वाली खिचड़ी जो बहुत टेस्टी होती है। और अगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। यहाँ मैंने छाछ ली है क्योंकि हम इसी में ही हम चावल बनाने वाले हैं। साथ में चावल लिए हैं जिनको मैंने भिगो के और धो के रखा है। साथ में हम ले रहे हैं पालक और साथ में इसके साथ स्प्रिंग ओनियन यानी कि प्याज के पत्ते और लहसुन और अदरक जिसको बारीक काट लिया है मैंने, और एक प्याज जिसको लंबा लंबा काट लिया है। साथ में मैं कुछ हरी मिर्च और लाल मिर्च ले रही हूँ जिसको दोनों तरह से काट लिया है, बारीक भी काट लिया और लंबा भी काट लिया थोड़े से। और इसके साथ करी पत्ता से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए करी पत्ता भी ले रही हूँ। और अब हम खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई और आधा टीस्पून हींग। हींग से क्या डाइजेशन अच्छा होता है तो हींग जरूर डालें और इसको हिला लें, ये थोड़ा सा तड़क जाए, भुन जाए। फिर अब मैंने इसमें 1 टीस्पून लाल और हरी मिर्च जो काट के रखी थी बारीक वो डाली है। और अब डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून लहसुन और अदरक बारीक कटे हैं वो डाल रही हूँ। और इसमें मैंने जो मिर्चें जो लंबी लंबी काट के लाल मिर्च रखी थी वो भी डाल दी है। और लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, पर अदरक ज़रूर डालें। अदरक से क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाहे तो अदरक कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो वैसा डालें। और इसको हम 1 से 2 मिनट भून लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ करी पत्ता। करी पत्ते से क्या है खिचड़ी का टेस्ट ही अलग आता है, तो करी पत्ता जरूर डालें। और अब इसमें हम डालेंगे छाछ, जो हमने छाछ बटर मिल्क तैयार करके रखा था वो डाल देंगे इसको। और इसको थोड़ा सा चलाएं, थोड़ा छोड़ें और इसको हम जब तक एक उबाल आएगा जब तक हम इसमें चावल नहीं डालेंगे। और जब तक अब इसमें मैं थोड़े मसाले डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और इसको अब हम मिला देंगे। मैं इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सिंपल खिचड़ी अच्छी, वैसे ही बहुत टेस्टी खिचड़ी बनती है, सिंपल सी इतनी टेस्टी कि पूछो मत। और अगर आप चाहते हैं गरम मसाले साबुत डालना तो जैसे लौंग, इलायची, तो आप इसको जब ये तड़का लगाते हैं तब डाल दें, पर वैसे ही ये बहुत टेस्टी लगती है इसलिए मैंने नहीं डाली है। और अगर आप लोगों ने कभी बनाई नहीं है तो ज़रूर बनाएं और खाएं, बहुत टेस्टी खिचड़ी बनती है और मुझे तो बहुत पसंद है। और ये हम इसमें जब तक एक उबाल आएगा जब तक वेट करेंगे, इसको बीच बीच में आप चलाते रहें। और ये देखिए कितना बढ़िया दिख रही है ना, आपको कितनी सुंदर दिख रही है और खाने में भी उतनी बढ़िया है। और ये देखिए हमारी इस छाछ में उबाल आ गया है, बस उबलने लग गई है। और चावल भी आराम से गल जाते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि आप सोच रहे हो छाछ में चावल गलेंगे नहीं गलेंगे, टाइम लगेगा, पर नहीं, बहुत आराम से होता है, गल जाते हैं। और ये हमारी जो छाछ है इसमें उबाल आ गया, फर्स्ट क्लास उबाल आ रहे हैं। और अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये चावल जो थे मैंने 15 से 20 मिनट मैंने भिगो के रख दिए थे और फिर इसको अच्छे से धो दिया। और अब इसमें आप डाल रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा भिगो लें और फिर इसको 15-20 मिनट भिगो देंगे तो क्या होता है चावल जब भीगे हुए होते हैं तो फटाफट बनते हैं। और अब डाल दें, और नहीं भी भीगा, अगर आपके पास टाइम नहीं और फटाफट बना, अगर आपके पास अचानक ही आपका मूड बना है और आपके पास टाइम नहीं है तो मत भिगोएं, थोड़ा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट, 4-5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे और कुछ नहीं। ये देखिए फर्स्ट क्लास, आप इसको हिला लें। अब क्या है चावल जैसे जैसे कढ़ी इसमें छाछ में मिलेंगे, मेरे को कढ़ी याद आ रही क्योंकि हम छाछ की कढ़ी बनाते हैं ना, तो मेरे को कढ़ी, इसमें बेसन नहीं डाला है, ध्यान रखें इसमें हमने बेसन नहीं डाला है। अब मैंने इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया है, जब तक कि वो पकती है हम दूसरे फ्राई पैन में चलो तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने घी लिया है 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो कम ज़्यादा घी तेल कुछ भी कर सकते हैं, वैसे खिचड़ी में घी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें मैं
आधा टीस्पून मैंने जीरा डाला है और आधा ही टीस्पून मैं राई डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं एक ऊपर से और छौंक की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए ये घी लिया है, उसमें राई जीरे का छौंक लगा दिया है। और अब इसमें जो हमने प्याज लंबे लंबे काट के रखे थे ना, वो डाल रही हूँ। ये एक बड़ा प्याज है, उसको लंबा लंबा काट के रखा था। अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर ये इतना सफिशिएंट होता है। आप जिस क्वांटिटी में मैं खिचड़ी बना रही हूँ उसके लिए इतना सफिशिएंट है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और ये मिर्चें लंबी कटी हुई जो रखी हुई थी, लाल मिर्च, वो भी डाल दी है। और अब हम इसको लाल होने तक, जब तक कि ये ब्राउन सा नहीं हो जाए ना, जब तक इसको हम भुनेंगे प्याज को, क्योंकि हम ऊपर से तड़का लगाने वाले हैं ना, तो इसको अच्छे से भून लें प्याज को। जब तक हमारी वहाँ साइड में खिचड़ी भी तैयार हो रही है, उसको हमने ढक के पकने के लिए छोड़ दिया है, जब तक हमारे ये प्याज भी अच्छे से भुन जाते हैं। और अगर आप इसमें अगर आलू मटर भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल के बना सकते हैं। करना क्या है, जब आपने छाछ डाला था, चावल डाले थे, उस समय आलू भी डाल दें, और यहाँ जब आप प्याज भून रहे हो तब मटर भी को डाल दें। अब ये देखिए हमारी खिचड़ी के क्या हाल है, देखते हैं। चलिए देखिए हमारी खिचड़ी बनके करीब करीब तैयार है, थोड़ी सी कसर है। और अब हम इसमें पालक के पत्ते डाल रहे हैं। आप पालक के पत्ते मोटे पतले कैसे भी काट के डाल सकते हैं। और साथ में मैंने 1 कटोरी प्याज के पत्ते, 1.5 कटोरी प्याज के पत्ते हैं और 1 कटोरी पालक है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर जितने भी पालक कितनी भी डालो अच्छी टेस्टी लगती है प्याज के पत्ते और पालक डाल के। और इसको अब हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप ज़्यादा पालक और प्याज के पत्ते डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, और अगर आप सिर्फ पालक के पत्ते डालना चाहते हैं तो भी सिर्फ पालक के पत्ते ही डालें, ज़्यादा डाल दें। और अगर सिर्फ प्याज के पत्ते डालना चाहते हैं तो सिर्फ प्याज के पत्ते भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों डाले हैं। और अब जो मसाला हमने भुना था ना, तड़का, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा तड़का मैं रखूँगी, जब मैं इसको सर्व करूँगी तो ऊपर से उसको डालूँगी। और इसको अच्छे से मिला लें। पालक और प्याज के पत्ते बहुत जल्दी पक जाते हैं, कुक हो जाते हैं। अब इसको मैं 2 मिनट ढक के पकाऊँगी। हमारे चावल करीब करीब तैयार थे और ये हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए फर्स्ट क्लास बन के तैयार है। ये देखिए थोड़ा सा इसको अलट पलट कर लेते हैं। ये दिख रहे हैं ना आपको, क्योंकि प्याज के पत्ते और पालक बहुत जल्दी गल जाते हैं 2 मिनट में हमारे। और ये हमारे चावल भी गर्म थे तो फटाफट उसने कुक भी हो गए। और अब मैं इसको सर्विंग के लिए डाल रही हूँ। ये मेरे चावल बन के तैयार है। ये इसमें खिचड़ी जो है, छाछ की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। और ये आपके ये इसमें सर्विंग बॉल में मैं डाल रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, दिख रही है ना आपको। और चावल भी जो है छाछ में बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं और अलग अलग हैं और बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिख रहे हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी खिचड़ी बनती है और आप ज़रूर बनाएं। और इसमें मैंने तड़का जो तड़के वाला प्याज करा था, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी तड़के के लिए, और उसको ऊपर से डाल रही हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा शो आ जाए और खाने में भी अच्छी लगे। और ये आप भी ऐसे करें कि थोड़ा सा प्याज उसमें डाल दें, पर तड़के वाला प्याज जब खिचड़ी में डाल दें और बाकी ऊपर से तड़का दे दें। और अब धनिया से डेकोरेट कर रही हूँ, बस का धनिया से डेकोरेट कर लें, इसको ऊपर से डाल दें धनिया। और ये इतनी टेस्टी होती है खिचड़ी कि यकीन माने एक बार ज़रूर बनाएं। और इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये खिचड़ी लें और सिर्फ खिचड़ी के साथ और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। गरम गरम इस खिचड़ी को खाएं और बहुत टेस्टी खिचड़ी होती है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है और आप जब खाएंगे तो आपको खुद को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो एक बार ज़रूर बनाएं। मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके। जब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, राम राम। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।